हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लोग विज्ञान के नियम और सिद्धांत और उनके प्रतिपादक को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जरूर होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, भूकेंद्रीय सिद्धांत का किसके द्वारा दिया गया या भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन टालमी ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह पृथ्वी को माना गया। और मैं आपको बता दूं कि बाद में चलकर यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका जवाब मिलेगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जब गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया तब कापरनिकस ने। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कापरनिकस। तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कापरनिकस ने किया था। जब गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज हुई, उसके बाद यह सिद्धांत प्रतिपादन हुआ। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी नहीं, सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, और यह सिद्धांत अब तक सही साबित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया? तो ग्रहों के गति के संबंध में केपलर ने अपने नियम दिए, और इस संबंध में उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम है क्षेत्रफली चालों का नियम, और तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। तो इस प्रकार केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है किसने बताया? तो ब्रह्मांड लगातार प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए श्रेय एडविन हब्बल को जाता है। इसी के संबंध में अरस्तु ने भी बताया है कि ब्रह्मांड का सभी कण लगातार गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, और ब्रह्मांड भी गुब्बारे की तरह लगातार फैल रहा है, लेकिन वह सिद्धांत गति के संबंध में है। नेक्स्ट, त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो इस त्रिक का नियम को डोबेराइनर ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आप अक्सर किताबों में पढ़ते होंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूलैंड। अष्टक नियम को न्यूलैंड ने प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है अष्टक नियम के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी को सबसे पहले मेंडलीफ ने बताया, और इन्होंने एक ऐसी सारणी बनाई जिसमें सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया, और जिन जिन तत्वों के लिए उन्होंने स्थान छोड़ा था बाद में भविष्य में उन तत्वों की खोज हुई, और वही स्थान मिला जहां पर मेंडलीफ ने उनके लिए जगह छोड़ी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, उस दोष को दूर करने के बाद जो आधुनिक सारणी मिली उसकी खोज मोसले ने किया था। तो इसका सही जवाब मोसले है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्लाइडेन और स्वान को जाता है। इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज जो था वह 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना शोध किया, और उसके बाद आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन
किया। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसको वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने इस प्रकार से कुछ चित्र बनाए थे, आप भी देख लीजिए इस तरह से, और इस तरह से आप लोग अपनी किताबों में देखते होंगे। यही है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में जीवन होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, इस पौधों में जीवन होता है, इसको भारत के वैज्ञानिक जेसी बोस ने बताए थे। इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए आविष्कार क्रेस्कोग्राफ के द्वारा बताया कि सभी पेड़ पौधों में मानव की तरह जीवन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दाब का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो दाब का नियम पास्कल ने दिया था। पास्कल ने एक सूत्र भी दिया, F बराबर P बराबर F/A। तो इस आधार पर दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, लेकिन दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल के नाम पर ही रखा गया। तो दाब का नियम पास्कल ने दिया, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और इसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के खोजकर्ता हैं। तो नाभिक का जो विखंडन होता है उसकी खोजकर्ता ऑटो हान और स्ट्रेसमैन ने किया। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो सिद्धांत है उसको सभी लोग जानते हैं कि इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो लगभग अधिकतर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सापेक्षता के सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, और इनका ये सूत्र बहुत ही फेमस है, E बराबर mc², जहाँ पर E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी के संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, लेकिन जो सबसे अच्छा सिद्धांत, जो आधारभूत सिद्धांत है वह जॉर्ज लेमेंत्री के द्वारा दिया गया, और इनका जो सिद्धांत है वह सही भी लगभग होता है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी के जो सिद्धांत के प्रतिपादक करता है वह जॉर्ज लेमेंत्री को हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शीतलन नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो न्यूटन का शीतलन नियम, ऐसा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो इसको न्यूटन ने दिया। न्यूटन का शीतलन नियम हम लोग ऐसा जानते हैं। नेक्स्ट, गति विषयक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गति विषयक नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने दिया, और इसके संबंध में उन्होंने 3 नियम दिए थे, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। नेक्स्ट, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्प्लावकता यानी कि बुयांसी का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत के अनुसार, जब हम लोग किसी वस्तु को द्रव में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब आधा या थोड़ा सा, जरा सा, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो उत्प्लावकता सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत आपके सामने दिए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको जूल ने दिया था, और विद्युत का अपघटन नियम फैराडे ने दिया। विद्युत आवेश का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी पूछता कि आवेश का नामकरण किसने दिया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेशों का नाम रखा, धन आवेश और ऋण आवेश, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? तो विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया। तो इस प्रकार दोस्तों यह विज्ञान के कुछ नियम और सिद्धांत रहे। इससे 1-2 प्रश्न जरूर पूछते रहते हैं। और भी सिद्धांत हैं, लेकिन हमने
आपके लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ढूंढ कर बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर दीजिए कि विकासवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।